हेलो दोस्तों, एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग। आज 6 सितंबर 2022 यानी मंगलवार का दिन क्या हो सकता है। सुबह के 7:30 बजे है लगभग। तो आज मार्केट में क्या हो सकता है इसके बारे में हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। टेक्निकल चार्ट, डाटा पॉइंट्स और स्क्रीन रीडिंग के ऊपर जो अभी मौजूद है, सुबह मौजूद है। कल अमेरिकन मार्केट बंद था तो डो फ्यूचर अभी लगभग 160 पॉइंट 160 पॉइंट प्लस में ओपन हो गया है दोस्तों। इसके चलते हुए हमारा मार्केट अभी 20-30 पॉइंट प्लस में है, एसजीएक्स निफ्टी। और एशियन मार्केट फ्लैट टू पॉजिटिव है। कल यूरोपियन मार्केट अच्छे खासे नेगेटिव क्लोज हो गए थे क्योंकि गैस पाइपलाइन का इशू चल रहा है, वो सबको मालूम है, 2-3 दिन से चल रहा है। तो इसके चलते हुए प्रॉब्लम चल रही है यूरोपियन मार्केट, यूरोपियन कंट्रीज़ और रशिया के बीच में। और अभी जो फिलहाल सिचुएशन है पीसीआर के ऊपर, तो एक के पास निफ्टी का है और एक के नीचे बैंक निफ्टी का है, कंफर्टेबल है। 1.20 निफ्टी का पीसीआर है और बैंक निफ्टी का पीसीआर भी लगभग 1.17 है, यानी ओवरबॉट के आसपास है। तो आज टेक्निकल और डाटा पॉइंट्स के लेवल के ऊपर 17,800-850 का लेवल अहम रहेगा निफ्टी में, और बैंक निफ्टी में 40,200 40,200 ये लेवल अहम रहेगा क्योंकि लगभग 39,800 के ऊपर क्लोज हो गए हैं। पहला रजिस्टेंस बैंक निफ्टी को 39,850 के ऊपर फेस होगा, जो अभी कम है क्योंकि बहुत सारे लोग भाग चुके हैं कॉल राइटर्स। सो 39,850 के पास पहला रजिस्टेंस है, वो अगर कंफर्टेबली क्लोज उसके ऊपर हो गया आधा घंटा टिक गया तो 40,000 के दर्शन हो सकते हैं। लेकिन 40,200 आखिरी टारगेट रह सकता है क्योंकि 40,200 के पास एक बड़ा रेजिस्टेंस लेवल है बैंक निफ्टी में। वहाँ आपको ट्राई करना चाहिए शॉर्ट करने के लिए बैंक निफ्टी में। और सबसे अच्छी जगह कौन सी है मालूम है दोस्तों? बैंक निफ्टी में 40,550 का 40,550 यानी 40,500 के ऊपर कॉल राइटिंग मजबूत है, जैसे 40,000 के पास भी है कॉल राइटिंग बैंक निफ्टी में। तो 40,500 के पास अगर गलती से भी गया तो वो मौका छोड़ना नहीं है आपको। तो वहाँ आपको बैंक निफ्टी को शॉर्ट करना है या बैंक निफ्टी में पुट लेना है, लेकिन स्टॉप लॉस के साथ लेना है भाई, क्योंकि मार्केट का कोई भरोसा नहीं है। ओके। और नीचे 39,500 का लेवल बहुत ही अहम लेवल है बैंक निफ्टी को सपोर्ट के लिए। वहाँ पुट राइटिंग अच्छी हो गई है, ये सपोर्ट का लेवल काम करेगा। 39,800 के ऊपर क्लोज हो गया है कल के दिन। सो 39,500 यानी 300 पॉइंट नीचे सपोर्ट का लेवल है। उसके नीचे 39,200 300 का लेवल, और 39,000 का लेवल सबसे इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर गलती से भी 39,000 के पास गया बैंक निफ्टी 800 पॉइंट नीचे, तो आपको बाय ऑन डिप करना है, वहाँ लेना है, लेकिन स्टॉप लॉस के साथ लेना है। क्लियर? ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें मैंने आपको बोली है बैंक निफ्टी के बारे में। निफ्टी 17,650 के ऊपर क्लोज हो गया। 17,720 मैं बहुत दिनों से बोल रहा हूँ आपको, ये लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है निफ्टी में। अगर वो कंफर्टेबली ऊपर जाता है तो 17,750 के आसपास रुकना चाहिए निफ्टी आज। तो 17,750 के पास एक ट्राई कर सकते हैं आप निफ्टी को शॉर्ट करने का या निफ्टी में पुट लेने का, लेकिन स्टॉप लॉस के साथ। लेकिन सबसे अच्छी जगह कौन सी है मालूम है दोस्तों? निफ्टी में 17,800-850 के पास अगर गया निफ्टी आज, और जाने के चांसेस भी है, तो वहाँ जाने के बाद आपको निफ्टी में शॉर्ट करना है या निफ्टी में पुट लेना है, क्योंकि वहाँ निफ्टी में अगर गया तो गैप अप से तो पीसीआर बढ़ेगा निफ्टी का, और बैंक निफ्टी का भी पीसीआर बढ़ेगा 40,200 40,550 के पास जाने के बाद। तो ये बेस्ट लेवल है निफ्टी में 17,800-850 का, जहाँ शॉर्ट कर सकते हैं आप, लेकिन स्टॉप लॉस के साथ करना है आपको। नीचे 17,600 का लेवल भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी पुट राइटिंग अच्छी हो गई है, वो भी सपोर्ट का काम करेगा। सबसे बेस्ट सपोर्ट निफ्टी में 17,500 का लेवल रहेगा, जहां कल बहुत ही अच्छी क्वांटिटी में कॉन्ट्रैक्ट पुट राइटिंग हो गई है, कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट किए गए हैं। तो वो रॉक बॉटम सपोर्ट का काम करेगा निफ्टी में 17,500 का। अगर गलती से भी 17,500 टूट गया, 17,480 के नीचे टिक गया, तो 17,400, उसके बाद 17,300 350, उसके बाद 17,200 250।
और 17,200 टूट गया तो ख़त्म, फिर निफ्टी का खेल ख़त्म हो सकता है। ये आप ध्यान में रखिए, फिर 16,800 तक जाने की तैयारी कर सकता है निफ्टी। तो आज का दिन सबसे इम्पोर्टेंट दिन है। आज अमेरिकन मार्केट भी चालू होगा रात को, कल छुट्टी थी तो वो भी देखना इम्पोर्टेंट रहेगा। इंडिया विक्स कल बढ़ गया है दोस्तों, मार्केट स्टेबली ऊपर गया लेकिन इंडिया विक्स बढ़ गया। इसका मतलब घबराहट है मार्केट में, क्योंकि मार्केट के जो भी लोग मार्केट को लेके जा रहे हैं, जानबूझ के ऊपर लेके जा रहे हैं, खींच खींच के लेके जा रहे हैं, विदाउट एनी टेक्निकल और विदाउट एनी फंडामेंटल। उनको भी मालूम है कि घबराहट है, कभी भी गिर सकता है, क्योंकि मार्केट में जानबूझ के ऊपर लेके जा रहे हैं। और एफआई का जो कल का फिगर है ना, वो हॉरिबल है दोस्तों। 800 करोड़ का माल बेचा है एफआई ने, और हमेशा की तरह डीआई ने अभी चालू किया है। एफआई जब बेचने लगता है तो डीआई खरीदने लगता है, तो 600 करोड़ के आसपास का माल डीआई ने खरीदा है। लेकिन एफआई ने बेचा है। कल भी मैंने आपको वार्न किया था कि एफआई की जो लॉन्ग पोजीशन है वो 18-19% सिर्फ रह गई है। कल बोला था आपको दोस्तों मैंने। इसका मतलब जैसे पहले शॉर्ट किए जा रहे थे इंडेक्स में एफआई, वैसे ही अभी चालू है 18-19% लॉन्ग पोजीशन। इसका मतलब शॉर्ट पोजीशन 80% के ऊपर है एफआई की। इसका मतलब एफआई बेरिश हो चुके हैं इंडियन मार्केट के ऊपर। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि 18-19 के बाद अभी और कितना बेचेंगे वो, ऐसा नहीं है। हम लोग ऐसा ही सोचते थे 4-5-6 महीने पहले, लेकिन उनके पास स्टॉक्स होते हैं रिलायंस, आईसीआईसीआई, बड़े बड़े शेयर्स के, जो ऑलरेडी ओवरबॉट हो चुके हैं। बैंक निफ्टी में ऑलमोस्ट सभी शेयर ओवरबॉट हो चुके हैं, ज़्यादा बढ़ चुके हैं। उनका गिरना तो अभी तय है। बैंक निफ्टी में 1-1.5 हज़ार का तो करेक्शन बिल्कुल तय है, ऐसा लग रहा है मुझे, बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। वैसे निफ्टी में आईटी स्टॉक्स बड़े नहीं है, रिलायंस इतना ज़्यादा नीचे है, लेकिन बाकी के स्टॉक्स बहुत बढ़ गए। उनका करेक्शन 100% तय है दोस्तों। सो मुझे लग रहा है कि आज के दिन आपको ओएनजीसी के ऊपर ध्यान रखना है, क्योंकि कल क्रूड ऑयल 3-4% बढ़ा था, और आज वो सस्टेनेंस होता है या नहीं देखना पड़ेगा। और दूसरा, आईटी के स्टॉक्स बहुत ही गिर चुके हैं, तो आईटी के स्टॉक्स में थोड़ी स्टेबिलिटी आनी चाहिए, और मेटल थोड़ा चमकेगा ऐसा लग रहा है, तो उसके ऊपर आपको ध्यान रखना है, क्योंकि क्रूड ऑयल थोड़ा बढ़ गया है कल दोस्तों। इंडियन रुपीस डॉलर के मुकाबले अभी भी $80 के आसपास है पर डॉलर, तो वही के वही है, ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ा है। ग्लोबली बहुत कुछ ज़्यादा न्यूज़ नहीं है, देखेंगे क्या होता है आज के दिन। अमेरिकन मार्केट आज चालू होगा, और शायद आज थोड़ा सा शॉर्ट कवरिंग हो सकती है अमेरिकन मार्केट में, लेकिन हमारा मार्केट ऑलरेडी बहुत बढ़ चुका है। देखना पड़ेगा कि 18,000 क्रॉस करेगा या नहीं इस हफ्ते, लेकिन मुझे लगता है एक बहुत डीप करेक्शन आना तय है इंडियन मार्केट में। सो थैंक यू वेरी मच दोस्तों। टेक्निकल चार्ट डाटा पॉइंट्स के कार्यक्रम में दोपहर ज़रूर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।